नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा और फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख रहे थे डीएल टेस्ट के बारे में जो हमारी क्विज चल रही थी। ये हमारा पार्ट नंबर 4 हो जाता है। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 3 डाल रखे हैं, मतलब 75 क्वेश्चन देख चुके हैं, 25-25 क्वेश्चन। और आज हमारे 25 क्वेश्चन रहेंगे और ये हमारा रहेगा पार्ट नंबर 4। ठीक है, क्योंकि 200 क्वेश्चन के करीब में है। ठीक है, 200 क्वेश्चन समझ, 200 क्वेश्चन है आपके और 200 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा डीएल टेस्ट में। ठीक है, जो आप लर्निंग लाइसेंस बनवा रहे हो उसके अंतर्गत एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। यही क्वेश्चन लौट फिर के पूछे आते हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा सर्च मारा, कहीं पर कोई चीज़ इकट्ठी नहीं मिली तो मैंने आपको इकट्ठी देने की कोशिश की है। सारा के सारा एक जगह आपको मिल जाए और आपको भटकना ना पड़े। ठीक है, बस ये 200 क्वेश्चन आपको लगाना है और एक भी क्वेश्चन आपको नहीं लगाना है, यहीं से आपका सारा के सारा फंस जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 की ओर। आपको कहाँ पर जाना है, क्विज कहाँ मिलेगी, तो आपको जाना है ब्राउजर पर सर्च मारना है paperhacker.online। paperhacker.online पर जैसे ही जाओगे उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे की ओर जाना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाओगे यहाँ पर आपको मिलेगा लर्निंग लाइसेंस टॉपिक क्विज। आपको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, उसके बाद में कुछ इस प्रकार से आपका ये खुल जाएगा। नीचे की ओर आओगे, यहाँ पर ट्रैफिक क्विज 1 2 3 तीन हमने देख लिया। आज हम कौन सा देखने वाले हैं, चौथा देखने वाले हैं। टिक करोगे इस प्रकार से खुल जाएगा। एक एक क्वेश्चन लगाना है तो ऐसे लगा लोगे यहाँ से अगले बढ़ाकर, और आपको एक साथ सारे लगाना है तो यहाँ पर दे रखा है सो ऑल क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर टिक करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन इस प्रकार खुल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर देंगे सभी लोग। तो यहाँ दे रखा है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये चिन्ह जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, बाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए, बाई इंटरसेक्शन है, या फिर बात करते हैं इनमें से कोई नहीं। तो यह किस प्रकार का है, तो आपको बाई प्रकार का है। तो यह है क्या, आपको बाई इंटरसेक्शन हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। जैसे टिक करोगे तो उस पर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका मतलब बाई इंटरसेक्शन बिल्कुल सही आंसर हमारा गया। अगले बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दे रखा है, इन दिशाओं में ओवरटेकिंग करना वर्जित है, मतलब वर्जित है मतलब बाध्यकारी है। तो बताओ कौन सा है, वर्जित है, मतलब वहां पर आप नहीं कर सकते, ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ देखा है राज्य राजमार्ग पर, पंचायत रास्तों पर, या संकरी पुल पर, इनमें से कोई नहीं। तो संकरी मतलब जो रास्ते तंग होते हैं, पतले पुल होते हैं, तो उन पर आपको ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा और ये हमारा सही आंसर गया। ठीक है, अगले बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। ये जो चिन्ह है वो किसको प्रदर्शित करता है, और मैंने पहले बता रखा है जब नीला चिन्ह हो तो इसका मतलब बाध्यकारी होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बाध्यकारी होगा, आपको मानना ही मानना है। ठीक है, ये आदेश मानना ही मानना है इसका। तो यहाँ देखा है सीधा या फिर दाएं। तो यहाँ पर देखना है सामने से दाईं ओर रास्ता है, या आगे से दाएं, दोनों ओर रास्ता है, या आगे जाना या दाएं मुड़ना बाध्यकारी है। बिल्कुल सही बात है, आगे जाना सीधे की बात कर रहा है और फिर दाएं मुड़ने की बात कर, दाएं मुड़ना बाध्यकारी है। आगे आ सकते हो या फिर दाएं मुड़ सकते हो, और ये बाध्यकारी है, आपको जाना ही जाना है इन दोनों में से कहीं ना कहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3, आगे मुड़ना या दाएं मुड़ना बाध्यकारी है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो ये आप देख रहे हो कार जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस प्रकार से चिकनी मिट्टी पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो है, ये है कार जा रही है और चिकनी मिट्टी है। तो यहाँ पर क्या रास्ता फिसलन भरा है, बजरी वाली मार्ग है, या मोटर कारों के लिए प्रवेश निषेध है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है रास्ता फिसलन भरा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रास्ता फिसलन भरा है। ठीक है, ये सैंपल आपको देखने को मिलेगा। जब ये सैंपल आपको देखने को मिलेगा तो रास्ता फिसलन भरा है, ये आपको माइंड में फिक्स कर लेना है। ठीक है, अगले बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां दे रखा है तुम्हारा, एक गाड़ी जा रही है और इस साइड में ये पत्थर देखो कड़ जा रहा है निकल के। इसका मतलब यहाँ पर बजरी पड़ी हुई है और ये बजरी की फिसलन है, और ये बजरी आ रही है तो उधर कूदते हुए। ठीक है, तो यहाँ देखा है बजरी पड़ी हुई है, रास्ता फिसलन भरा है, या मोटर कारों के लिए प्रवेश निषेध है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, बजरी पड़ी हुई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर भाई, आंसर जैसे टिक लगाओगे तो ग्रीन उठ जाएगा। यहाँ देखो बजरी पड़ी हुई, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, गति सीमा से अधिक तीव्र गति पर वाहन चलाना। गति सीमा जो है उससे अधिक तीव्र पर अगर वाहन चला रहे हो तो क्या होगा, एक ऐसा अपराध है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त हो सकता है। एक ऐसा अपराध है जिसमें केवल जुर्माना होता है। यह एक अपराध नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ देखा है गति सीमा से अधिक तीव्र गति से अगर हम वाहन चला रहे हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऐसा अपराध है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या निरस्त भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है,
अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यह जो चिन्ह है वो किसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह चिन्ह है वो किसको प्रदर्शित, यहाँ देख रहे हो साइकिल है और उसको चलाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइकिल क्रॉसिंग है, या फिर साइकिल क्रॉसिंग वर्जित है, या फिर साइकिल के लिए प्रवेश वर्जित है, या इनमें से कोई नहीं। वर्जित मतलब नहीं चलाने की बात कर रहा है वो, तो ऐसा कुछ तो है नहीं, यहाँ पर क्रॉस तो है नहीं लगा हुआ इस पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइकिल क्रॉसिंग यहाँ पर आपको कुछ देखने को ये मिल जाती है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये एक साइकिल क्रॉसिंग का चिन्ह यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखा है, जब एक स्कूल जब यह स्कूल बसें छात्रों को उतरने या चढ़ाने के लिए खड़ी हो तो यह सावधानी रखें कि जब कोई स्कूल बस है और वो खड़ी हुई है, ठीक है, और वहां से छात्र जो हैं वो उतर रहे हैं बस से या चढ़ रहे हैं, उस समय की बात कर रहा है, उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो हॉर्न बजाकर आगे बढ़िए, क्योंकि वहां छात्रों द्वारा अचानक रास्ता पार करने की आशंका है, या पशु ले जाने वाले हॉर्न वर्जित हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंकि वहां छात्रों द्वारा अचानक रास्ता पार करने की आशंका है, कोई उतर रहे हैं चढ़ रहे हैं तो वो अचानक रास्ता पार कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा अपना। ठीक है, अगले बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये जो चिन्ह है वो किसको प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से आपको डंडा होगा और यहाँ पर ये चिन्ह दे रखा होगा, अंदर पशु बना हुआ है, तो पशु वर्जित है, या रास्ते पर पशु होने की आशंका है, या पशु ले जाने वाला वाहन वर्जित है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रास्ते पर पशु होने की आशंका है, कि रास्ते पर आगे पशु हो सकता है, थोड़ा ध्यान से वाहन चलाएं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये जो चिन्ह है वो किसको प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एक बच्चा है और वो क्या कर रहा है, वो बैग ले जा रहा है, इसके हाथ में देखो बैग आपको दिख रही है। ठीक है, एक बच्चा है यहाँ पर और यहाँ पर देखो उसके हाथ में बैग दिख रही है, इसका मतलब ये बंदा कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो देखो आगे स्कूल है या पदयात्री परापत है, पदयात्रियों द्वारा रास्ता पार करना वर्जित है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर हो जाएगा आगे स्कूल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंदा क्या जा रहा है, वो बैग लेके जा रहा है स्कूल के लिए। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, जब मोटर वाहन किसी दुर्घटना से लिप्त हो तो आपको करना क्या है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में 24 घंटे के भीतर सूचना दर्ज करानी चाहिए, या 12 घंटे के भीतर नजदीकी स्टेशन पर सूचना कर दी, या फिर 48 घंटे के अंदर सूचना दर्ज कराना चाहिए। तो ऐसा कौन सा समय बिल्कुल सही होगा, तो आपको पता है 24 घंटे के अंदर क्या होना चाहिए, एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर सूचना दर्ज होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगली बात करते हैं, यह चिन्ह प्रेस करता है, ये जो चिन्ह है वो किसको प्रेस करता है। यहाँ पर एक बंदा है और वो काम कर रहा है, ठीक है, तो आदमी कार्य पर है, बच्चे खेल रहे हैं, अपराधी परापत है, वो पदयात्री परापत है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंदा जो है कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो यहाँ पर आदमी कार्य पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल से आंसर होगा। अगली बात करते हैं, यह चिन्ह प्रेस करता है, यहाँ पर देख रहे हो पहाड़ी है बहुत ऊंची इस प्रकार से बनी हुई है और वहां से क्या करना है, पत्थर गिर रहे हैं, है ना, पत्थर गिर रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर। तो रास्ता खराब है, रास्ता फिसल भरा है, चट्टानें गिर रही हैं, इनमें से कोई। तो यहाँ पर क्या है, पहाड़ से चट्टानें गिर रही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चट्टानें गिर रही हैं, बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह चिन्ह प्रेस करता है, ये जो चिन्ह है वो किसका है। तो इस प्रकार से 2 हैंडल हैं और यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठने की जगह है। तो बताओ ये है क्या, ये ऐसा लग रहा है कि कोई शी है ना, शीट पड़ी हुई होती है, कहते हैं सी, मतलब इधर हैंडल होते हैं और वो चलाने की नाव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नाव कैसी दिख रही है। तो आगे पुल है, नौका है, या फिर आगे खाने पीने का होटल है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक नौका की तरह दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो है वो हो जाएगी नौका। तो ये क्या है, एक नौका है बनी हुई, ध्यान रखना, ये इस प्रकार का सैंबल जो हो जाएगा वो नौका से संबंधित आपको देखने को मिल जाता है। अगली बात करते हैं, हमसे आगे वाले वाहन के वाहन चालक ने हमें अपने वाहन को ओवरटेकिंग करने का संकेत नहीं दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए। हम जा रहे थे, एक बंदा पीछे जा रहा था, हमने उससे ओवरटेकिंग करने की सिग्नल मांगा, मगर उसने ओवरटेकिंग करने का सिग्नल हमें नहीं दिया, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें ओवरटेकिंग कर सकते हैं, हमें ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए, हम हॉर्न बजाने के साथ ओवरटेकिंग कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो बंदा ओवरटेकिंग करने के लिए नहीं कह रहा है, तो हमें ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमें ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, यह चिन्ह जो है वो किसको प्रदर्शित करता है ये बताना है। यहाँ पर एक गाड़ी है और ऊपर की ओर चढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, तीव्र चढ़ाई है, तीव्र ढलान है, रास्ता फिसल भरा है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
तीव्र चढ़ाई आपको देखने को मिल जाएगी। तो तीव्र चढ़ाई आपको यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट इसका अपोजिट है, नीचे की ओर देखो आप, ये नीचे की ओर आ रही है गाड़ी, तो इसका मतलब तीव्र चढ़ाई है, तीव्र ढलान है, फिसलन भरा रास्ता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तीव्र ढलान हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर अपना। अगले बात करते हैं, यहाँ देखेंगे यह चिन्ह प्रेस करता है, यह जो चिन्ह है वो किसका है। आप यहाँ से एक रास्ता जा रहा था, वो इस प्रकार से हो गया, फिर बाद में अगले जाकर, ठीक है, अगले आगे इस प्रकार से हो गया, इसका मतलब वो रास्ता चौड़ा हो रहा है अगले। तो आगे का रास्ता संकरा है, इंटरसेक्शन है, आगे का रास्ता चौड़ा है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आगे का रास्ता जो है वो चौड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आगे का रास्ता चौड़ा है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगले बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह चिन्ह प्रेस करता है, यह चिन्ह किसको कह रहा है। इस प्रकार से आपने रोड देखा होगा, एक रोड इधर होता है और एक रोड इधर होता है, और बीच में क्या होता है, बीच में पेड़ वगैरह लगे होते हैं, आपने देखा होगा, और जगह बजह क्या होते हैं, खाली जगह पड़ी होती है जहां से लोग आ जा सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर गैप दिखाया गया है, ये वाला देखो, ये गैप है, ये इधर इधर ट्रैफिक चल रही है इधर साइड में, ठीक है, और बीच में क्या है, ये गैप है। ये क्या दे रखा है, ये कह रहा है मध्य में नाली है, आगे पुल है, बीच में अंतराल है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, बीच में कुछ खाली जगह दे रखी हैं, तो इसी का अंतर क्या है, बीच में ये जाने का रास्ता जो यहाँ पर दे रखा है आपको, ये वाला, ये इसकी बात कर रहा है। तो बीच में क्या है, दो रोडों के बीच में क्या है, एक बात करते हैं, बीच में अंतराल है आने जाने का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बीच में अंतराल है, बिल्कुल सही आंसर हमारा गया। ठीक है, अगले बात करते हैं, यहाँ देखा यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये जो चिन्ह है वो किसको, एक रोड पड़ा हुआ है उसके अनुसार इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और फिर रास्ता है। तो यहाँ पर ये क्या है, रोड ऊबड़ खाबड़ है यहाँ पर, तो कह रहा है ऊंची नीची रोड, ऊंची नीची सड़क है, या फिर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, या फिर बात करता है घाट रास्ता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊंचा नीचा रास्ता दिखा रखा है, तो ऊंची नीची सड़क आपको यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये देखो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। अभी तक हमारे 20 के 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही गए हैं। ठीक है, अगले बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का यह चिन्ह प्रेस करता है, ये जो चिन्ह है वो किसको प्रेस कर रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से रोक लगा रखी है, और इधर से एक यहाँ पर बैरियल है, यहाँ पर बैरियल है। तो बताओ, यहाँ से एक रास्ता जा रहा था, तो यहाँ पर क्या लग गया, यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया, और यहाँ पर कुछ बैरियल लगाए गए हैं पहले रुकने के लिए। तो इसका मतलब आगे रास्ता बंद है। तो यहाँ देखो, आगे अवरोध है, आगे रेलवे क्रॉसिंग है, आगे भार पुल है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है, आगे अवरोध है, बिल्कुल सही, आगे जो रास्ता है वो बंद है, आगे अवरोध है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आगे अवरोध है, बिल्कुल सही आंसर हमारा गया। ठीक है, अगले बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह चिन्ह प्रेस करता है, ये जो चिन्ह है वो किसको प्रेस कर रहा है, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो पार्श्व की सड़क आर पार नहीं है, यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर रुक लग गया, देखिए, इसका मतलब आर पार सड़क नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आगे मुड़िए, आगे पुल है, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो पार्श्व की सड़क जो है वो आर पार नहीं है, बिल्कुल सही बात है, और ये बिल्कुल हमारा सही आंसर गया। ठीक है, अगली बात करते हैं, यहाँ देखेंगे, यहाँ से एक रास्ता जा रहा था इस प्रकार से, और यहाँ पर लाल बैरियर लगा रखा हुआ है, इसका मतलब आगे रास्ता क्या है, बंद है। तो आगे नौका मार्ग है, आगे मुख्य रास्ता है, रास्ता बंद है, इनमें से कोई नहीं। तो रास्ता नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आगे हमारा क्या है, रेड रेड दे रखा है। ठीक है, तो आगे रास्ता नहीं है, बिल्कुल सही आंसर हमारा गया। अगली बात करते हैं, यह चिन्ह प्रेस करता है, यह आप देख रहे हो, पी माने, मैंने कहा पी माने जो होती है वो होती है पार्किंग। पार्किंग, और किस साइड में है, इस साइड में एक तीर का निशान मार रखा है, इस साइड में तीर का निशान है, इसका मतलब इधर भी पार्किंग है, इधर भी पार्किंग है। ठीक है, तो दोनों ओर पार्किंग है, तो पार्किंग वर्जित है, दोनों ओर पार्किंग है, पुलिस सहायता चौकी है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ओर पार्किंग है, बिल्कुल सही आंसर हमारा गया। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ देखा है, यह चिन्ह प्रेस करता है, यहाँ देखो पी मतलब पार्किंग है, और किसकी है, यहाँ पर मोटरसाइकिल आपको देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब मोटरसाइकिल स्कूटर वगैरह की यहाँ पर पार्किंग आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखा है, स्कूटर व मोटरसाइकिल की पार्किंग स्थल, स्कूटर व मोटरसाइकिल वर्जित, स्कूटर मोटरसाइकिल मरम्मत, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या रखा है, पार्किंग है, वो भी किसकी, स्कूटर और मोटरसाइकिल की। यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो 100% हमारा बिल्कुल सही गया है। ठीक है, इसका मतलब 25 की 25 क्वेश्चन जो है वो हमारे बिल्कुल सही गए हैं। तो इस प्रकार से आपको 8 पार्ट आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अगर आप वो पार्ट सारे के सारे जो पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, 8 पार्ट अगर आप लगा लेते हो, तो एक भी क्वेश्चन आपका डीएल में गलत नहीं जाने वाला है। ठीक है, और आपको सबसे पहले तो ये वीडियो देखना है 8 की 8, उसके बाद में इसी साइट पर जाना है, खुद से क्यूज लगाना है 8 की 8, उसके बाद आपको डीएल टेस्ट देना है। ठीक है, जब आप दोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाने वाला है, और एक ही बार में आप पास हो जाओगे, वरना दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।